केजीएफ चैप्टर 1 और 2 की बम्पर सफलता से कन्नड़ सिनेमा में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी हंगामा मचाने वाले निर्देशक प्रशांत नील की सलार एक अरसे से सुर्खियों में रहने के बाद दर्शकों के सामने आ चुकी है। फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े काफ़ी लुभाने वाले हैं, मगर जहां तक कि फिल्म की बात की जाए तो प्रशांत ने एक बार फिर यहां भी अपनी पिछली फिल्मों की तरह एक्शन के हाहाकारी के रूप में 7 माह के इमोशनल को भी निभाया है। और तो और फिल्म के क्लाइमैक्स में भी प्रशांत नील ने फर्स्ट टू शौर्य पर्व की घोषणा भी कर ले जाते हैं। अब आते हैं सलार की कहानी की शॉर्ट स्टोरी में बात करते हैं। कहानी दोस्तों की अटूट दोस्ती की है। देवा और रुद्र किशोरावस्था में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि जब कोई उनके दोस्त की तरफ टेढ़ी आंख भी करता है तो ये मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा भी होना पड़ता है। अपने बेटी की जान बचाने के लिए माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर से छिपकर रहना पड़ता है। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ 2017 में आज्ञा खान का आकार समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। आज्ञा को ये नतीजा अपने पिता कृष्णकांत की गलती के कारण भुगतना पड़ता है। अब आज्ञा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देवा को सौंपी गई है और उसे देवा के घर उसकी माँ के पास लाया जाता है। देवा की माँ इसे पूरे प्रकार से नवाबिक इंसाफ पसंद शूरवीर देवा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए माँ उसे कभी भी हथियार न उठाने की कसम दे देती है। मगर जब आद्या पर हमला होता है तब वे अपने बेटे को कसम से आज़ाद कर देती है। दूसरी तरफ खूंखार और खून के प्यासे खानकार समुदाय में सत्ता को लेकर अस्तित्व की जंग तेजी हो जाती है। अंदरूनी राजनीति और षड्यंत्रों के चलते रुद्रा को खानकार के राजा का बेटा होने के बावजूद वो सम्मान और पद नहीं मिलता। इस साम्राज्य में अराजकता और अन्याय का बोलबाला है। ऐसे में हालात में आमूल परिवर्तन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रुद्रा देवी को बुलावा भेजा जाता है और उसके बाद खानकार को काले साम्राज्य में कोहराम और खूनी की नदियाँ बहने लगती हैं। क्या देवा अपने दोस्तों के साथ वहाँ की प्रजा को इंसाफ दिला पाएगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो आते अपने मेन मुद्दे पे सलार के रिव्यू कर लेते हैं। निर्देशक प्रशांत नील कह चुके हैं कि उनकी सलार उनकी पिछली फिल्मों से ही प्रेरित है। इसके बावजूद फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है उसे कुछ नए की उम्मीद से स्वाभाविक थी, मगर एक्शन के हैरत अंगेज खौफनाक दोस्त के अलावा फिल्म में ज़्यादा कुछ नया नहीं है। एक बार फिर वे अपनी कहानी को डिस्पोर्शियन शहर के सवाले और सुरमई माहौल में जाते हैं, जो किरदारों के साथ साथ सीक्वेंस की भयानकता भी बढ़ाता है। इस कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए वे खानकार समुदाय में लगभग 110 जनजातियों और कई कबीलों का वर्णन करते हैं, मगर उनसे कन्फ्यूजन पैदा होती है कि कहानी के कालखंड के रूप में 1917 से 2017 की टाइमलाइन दी गई है। प्रशांत ने कहानी में माँ बेटे के इमोशनल को जोड़ने का भरसक प्रयास किया है। फिल्म का फर्स्ट हाफ स्लो है और इसके सेकेंड हाफ में दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंसों की भरमार है, जिन्हें देखकर यकीनन दर्शक हक्के बक्के रह जाते हैं। कमज़ोर दिल वालों के लिए यह हिंसा का अधिक्य भी हो सकता है। पठान और जवान की एनिमल के बाद आई सलार के हैरतगंज एक्शन को देखते हुए ये सवाल ज़रूर उठता है कि मार काट का यही दिल दहला देने वाला ट्रेंड भविष्य में किस हद तक जाएगा। कहानी में किरदारों का मेला लगा हुआ है और मुख्य किरदारों को छोड़कर हर चरित्र बहुत ज़्यादा लाउड है। कोयले की खदान के बैकड्रॉप पर फिल्म का कलर फ्लैट है और टोन कहानी में हल्के फुल्के का ह्यूमन्स दृश्य भी एक अभाव है। रवि वासरू की संगीत, हाँ, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जरूर दमदार है। भवन गौड़ा अपनी सिनेमोग्राफी से फिल्म को अलग रंग देते हैं। फिल्म के पहले भाग से रन टाइम कम किया जा सकता है।